हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राकेश बिश्नोई आपका फिर से स्वागत करता हूं। अपना टॉपिक चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण, जिसके अंदर अपन सीएफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरक फलन ज्ञात कर चुके हैं। अब हमारा टॉपिक है शॉर्ट मेथड फॉर फाइंडिंग पीआई। पीआई निकालने के लिए अन्य मेथड भी कुछ मेथड जो है लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। अब अपना टॉपिक जो है शॉर्ट मेथड फॉर फाइंडिंग पीआई, उसके लिए भी कल हमने लास्ट वाला जो वीडियो है उसके अंदर दो फॉर्मूले देखे थे। किसके देखे थे कि पीआई जो है वो इस फॉर्म में हो कि 1/fd e टू द पावर ax, इस तरह से हो। a क्या है, यहाँ a जो है वो है कांस्टेंट, a अचर है। तो उस प्रकार की इक्वेशन में जो पी आई होता है वो इक्वल टू होता है पी आई इक्वल टू 1/d की जगह a पुट कर दो, a जो अचर है e टू द पावर ax, यही आपका पी आई होता है। बट यहाँ शर्त क्या है, शर्त ये है कि एफ ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब डी की जगह आप ए रखते ही आपका क्या आ जाता है, उत्तर आ जाता है। मान लीजिए एफ ए आपका 0 आ गया, एफ ए 0 आने का मतलब हो गया डी बराबर ए, इसका क्या हो गया, एक मूल हो गया। तो डी बराबर ए, डी बराबर ए मान लीजिए आपका जो है एक मूल हो जाए, तो मूल हो जाए तो उस स्थिति में जो एफ डी है वो क्या बन जाता है, एक मूल हो, है ना, एक ही हो ये। तो उस स्थिति में एफ डी जो है उसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है डी माइनस ए, और फंक्शन क्योंकि ये जो डी है वो 2 घात में, 3 घात में, 4 घात में, कितनी घात का हो सकता है, तो पीछे कोई ना कोई एक फंक्शन पीछे रह जाएगा, उसको मैं फाई डी मान लेता हूं। ये पुट करते हैं तो पी आई जो है अपना क्या बनता है, 1/fd की जगह हो जाएगा डी माइनस ए फाई डी, और यहां e टू द पावर ax का ax। पी आई इक्वल टू, क्योंकि यहां पर मैं x बराबर d बराबर a रखता हूं, d बराबर a रखता हूं, ये 0 कर देता है, इसलिए यहां रखा जा सकता है। तो ये इसका बन जाएगा 1/phi की जगह हो गया a डॉट 1/d माइनस a e टू द पावर ax। बस यहाँ शर्त क्या है, फाई ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। और पी आई इक्वल टू, जब इसको सोल्व करेंगे, वैसे लास्ट लेक्चर में सोल्व करके बता चुका मैं, जब इसको सोल्व करेंगे तो वो बनेगा x e टू द पावर ax, x e टू द पावर ax बनेगा। क्यों, क्योंकि 1/d माइनस ए e टू द पावर ax यानी क्यों हो गया, तो 1/d माइनस ए का इंटीग्रेशन e टू द पावर ax इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस ax इंटू e टू द पावर ax, इसको सोल्व करेंगे, ये हो गया। मान लीजिए x बराबर 2, x बराबर a कोमा फिर a, एक और मूल आ जाए, या d बराबर a जो है मूल वो r टाइम्स आ जाए, कितने टाइम्स, r टाइम आ जाए, r टाइम्स बार आ जाए। तो r टाइम बार आ जाए तो इसका मतलब पी आई जो है वो क्या बनेगा, 1/fd, fd की जगह माइनस d माइनस a की घात r कर देता हूं, r टाइम आई, और फिर जो फंक्शन बचता है उसको फाई a मान लेते हैं, और इधर e टू द पावर ax है। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो इसका फाई डी, जब इसको सोल्व करते हैं तो 1/phi का फाई डी रहता है, फाई ए हो जाता है, क्योंकि ये फाई डी नॉट इक्वल टू 0 होता है जब ए रखते हैं तो। और इसका जब आर हो जाए, आर बार फैक्टर हो जाए ये चीज, और 0 0 हो रहा है, तो उसमें लिखेंगे x की पावर r e टू द पावर ax अपॉन r फैक्टोरियल। ये कैसे आता है, लास्ट जो लेक्चर है उसमें अपन कर चुके हैं। तो इससे रिलेटेड ये आपके फॉर्मूला, एक तो ये आपको ध्यान में रखना है जब एफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, एक ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। इसके अलावा कुछ फॉर्मूला ये भी आपको याद रखना है, पी आई इक्वल टू मान लीजिए 1/fd स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर हो, और e टू द पावर ax की जगह आ जाए कोस हाइपरबोलिक ax आ जाए, तो उस स्थिति में जो पी आई होता है वो होता है 1/fd स्क्वायर की जगह आप a स्क्वायर लिख देंगे, और कोस हाइपरबोलिक x ax का कोस हाइपरबोलिक ax होगा। बस शर्त क्या है, एफ ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू क्या आए, 0 आए। इसी प्रकार पी आई एक और होता है शॉर्ट मेथड, 1/fd स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक आ जाए, तो उस समय आप याद रखेंगे कि इसका मान होता है 1/fd की जगह a रख देंगे a स्क्वायर, बस d स्क्वायर ही होना चाहिए यहाँ, ध्यान रखें। और साइन हाइपरबोलिक ax का साइन हाइपरबोलिक, बस शर्त यही है एफ ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। ये कैसे आता है, ये आप साइन हाइपरबोलिक ax का मान देखिए, एक ये फॉर्मूला होता है, ये आप ध्यान रखना, साइन हाइपरबोलिक x का क्या होता है, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। इसी प्रकार कोस हाइपरबोलिक x का e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2 होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो उससे भी अपन कर सकते हैं। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं और क्वेश्चन लेते हैं अब।
तो स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये बेसिक चीज थी, लास्ट लेक्चर में भी अपन प्रूव करके देख चुके हैं ये सारी चीजें, किस हिसाब से इनके आंसर आते हैं। अब लेते हैं इसके क्वेश्चन। अपनी एक्सरसाइज है 6th, जिसका बी पार्ट अपन कर चुके हैं। स्टार्ट करेंगे सी पार्ट। सी पार्ट में आपको सोल्व करना है। सोल्व करना है, इसको हटा देता हूं मैं। पहला क्वेश्चन है डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 ब्रैकेट बंद y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। ये आपके पास क्या है, एक क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। क्योंकि इसको सोल्व करना है तो सोल्व करेंगे तो ये देखिए इक्वेशन है एफ डी वाई इक्वल टू क्यू उस फॉर्म में, तो उसका जो सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू होता है सी एफ प्लस पी आई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि पूरक फलन प्लस क्या होता है, विशेष समाकल होता है। तो आपको पूरक फलन भी ज्ञात करना पड़ेगा और विशेष समाकल भी ज्ञात करना है। पूरक फलन कैसे ज्ञात किया जाता है लास्ट लेक्चरों में खूब देखे में, और फिर यहां पर ज्ञात करेंगे तो और देख लेते हैं। क्या सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई है उसकी सहायक समीकरण लिखते हैं। तो सहायक समीकरण क्या है इसकी, एक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण। सहायक समीकरण में बस अपन क्या करते हैं, डी की जगह क्या पुट कर देते हैं, एम पुट कर देते हैं। तो एम क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0, सहायक समीकरण। अब इस सहायक समीकरण के क्या निकालते हैं, मूल निकालते हैं, मतलब m की वैल्यू निकालते हैं। यानी कि ये जो एफ डी आया उसको एफ एम बदल दिया और बराबर क्या लिखा, 0। ये सहायक समीकरण होती है। यहां से इसको सोल्व करते हैं तो यहां देखिए क्या कॉमन आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो देखिए। देखिए इधर से अगर मैं कॉमन ले लेता हूं एम स्क्वायर तो m प्लस 3 बचता है, लेकिन यहां से कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, 3m प्लस 1 बच रहा है। तो यहां इन दोनों को मैं साथ में लिख रहा हूं फैक्टर करने के लिए, m क्यूब प्लस 1 प्लस इसको मैं लिख दूं 3m, कॉमन ले लिया, पीछे बचा m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यही आएगा। और प्लस साथ में ये 3m ब्रैकेट m प्लस 1 ये चलता जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो है इस पूरे में m प्लस 1 यहाँ इस टर्म में और इस टर्म में m प्लस 1 है, कॉमन आ गया m प्लस 1, पीछे क्या बचा, पीछे बचेगा m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 और प्लस 3m बचा इक्वल टू 0। फिर देखिए m प्लस 1 का m प्लस 1 और यहां से बना m स्क्वायर प्लस 2m बच जाएगा, ये माइनस m ये प्लस 3m प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, m प्लस 1। और ये यहां पर देखिए ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या इसके फैक्टर करें तो मल्टीप्लाई करने पर 1 और प्लस करने पर 2, 1 और 1 होता है, यानी कुल मिला के ये जो मान है m प्लस 1 का होल स्क्वायर ये इक्वल टू 0, यानी कुल मिला के m प्लस 1 का होल क्यूब बन गया इक्वल टू 0। ये जो दे रखा था वो क्या है, m प्लस 1 का होल क्यूब है, ये जो है। अब यहां से देखिए m के मान क्या क्या है, m बराबर आया है क्योंकि क्यूब है तो उधर 0 में चला जाएगा, माइनस प्लस 1 का माइनस 1 पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर भी माइनस 1, तीसरा फैक्टर भी माइनस 1, तीनों मान क्या आगे, समान आगे। अब समान आगे तो आपके जो इक्वेशन दी गई है उससे पहले सबसे पहले क्या निकालते हैं, सी एफ निकालते हैं। तो सी एफ बराबर क्या है, जब तीन मूल समान हो, इसमें कितने मूल बन रहे हैं, टोटल 3 ही मूल बन रहे हैं और तीनों ही समान हो, तो सी एफ जो होता है c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, जब तीनों समान है, इंटू ई टू द पावर mx, m की जगह क्या है -1, तो -1x यानी कि -x, ये आपका सी एफ बना। अब पी आई निकालते हैं, तो पी आई यहां निकाल रहा हूं, पी आई इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है, एफ डी, एफ डी की जगह हो गया डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 और यहां पर e टू द पावर -x। अब क्योंकि हम इसके बट्टा वाला जो लिखा हुआ है उसके फैक्टर कर चुके हैं, 1 अपॉन इसका फैक्टर क्या था, इसके फैक्टर यही तो है, m प्लस 1 का क्यूब बन रहा था, इसका मतलब इसके फैक्टर हो गए d प्लस 1 का क्यूब हो गया, e टू द पावर -x। अब हमें फॉर्मूला देखा था पी आई बराबर 1 अपॉन एफ डी e टू द पावर -ax, सॉरी e टू द पावर ax होता है, तो इसका शॉर्ट मेथड होता है d की जगह a पुट कर देते हैं, fa e टू द पावर ax हो जाता है, यही होता है।
ये मान होता है। लेकिन जब एफ ए की वैल्यू 0 आ जाती है, एफ ए की वैल्यू 0 आ जाती है और उसमें आर टाइम्स फैक्टर मान लीजिए, तो 1 अपॉन जैसे डी माइनस ए की घात आर और पीछे फाइव ए बचा ए टू दी फाइव डी और e टू दी पावर माइनस ए एक्स हो, तो उस स्थिति में इसका जो मान होता है वो होता है 1 अपॉन फाइव डी की जगह हो गया a और ये r टाइम्स होता है, तो इसलिए x की घात r बटा r फैक्टोरियल इंटू e टू दी पावर माइनस ए एक्स होता है, यही होता है। और 5d नहीं बचता है तो ये d को हटा दो भले, सिर्फ ये बचेगा। तो यहाँ कुछ ऐसी स्थिति बन रही है, देखिए a की जगह कितना है माइनस एक्स, माइनस एक एक्स है, तो a की जगह माइनस एक हो गया, इसमें माइनस एक रखूंगा तो माइनस एक प्लस एक जीरो बन गया, तो बट्टा में जीरो बन गया, इसका मतलब डायरेक्ट आप रख नहीं सकते, तो ये चीज है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ कितने हैं, कितनी बार यूज हो रहा है, ये d प्लस वन की घात 3 है, तो ये हो गया d माइनस ए की घात 3 r की जगह, तो ये हो गया इसका आंसर जो पी आई बनेगा वो क्या बनेगा, बराबर बनेगा x की घात 3 बट्टा 3 फैक्टोरियल, मतलब x की घात r बटा r फैक्टोरियल इंटू e टू दी पावर माइनस ए एक्स e टू दी पावर माइनस एक्स, और 5a अगर पीछे कोई बचता है एक फैक्टर और, तो उसमें x d की जगह क्या रखते हैं, a रखते हैं, यही बना। तो इसका जो वैल्यू आया वो क्या बना, एक्स क्यूब बट्टा 3 का फैक्टोरियल 6 e टू दी पावर माइनस एक्स, ये आ गया पी आई। ये इसको समीकरण नंबर 2 दे देता हूं CF को और इसको नंबर दे देता हूं 3। अब चूंकि अभिष्ट हल जो होता है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, अभिष्ट हल जो होता है, हल में यहाँ किसका हल निकालना है, y का मान निकालना है, तो y बराबर पी आई प्लस सॉरी CF प्लस क्या होता है, पी आई होता है, CF प्लस पी आई। तो CF प्लस पी आई मतलब 2 और 3 को आपस में क्या कर दें, जोड़ दें। तो CF प्लस पी आई, CF है समीकरण 2 में और पी आई है समीकरण 3 में, 2 और 3 को जोड़ो तो y बराबर देखो 2 का मान क्या है CF, C1 प्लस C2x प्लस C3 एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बटा 6 ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से आपको इसको सोल्व कंप्लीट करना है। क्लियर, मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एक आधा और लेते हैं इसी टाइप का, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपका इसका खुद करेंगे, थर्ड भी खुद करेंगे। मैं एक और लेता हूं इसका, मान लीजिए मैं लेता हूं फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ की बजाय फिफ्थ ले लेता हूं मैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखना, एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज है 6C, नवकार पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसमें एक्सरसाइज चल रही है 6C। 6C में पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिमिलर ऐसे क्वेश्चन है सारे। डी क्यूब माइनस 1 y इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब इसको सोल्व करना है, मतलब CF प्लस पी आई की वैल्यू निकाल ली है। सबसे पहले जो दी गई इक्वेशन है उसको 1 मान लिया। अब इसके सहायक समीकरण लिखते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण। सहायक समीकरण क्या होती है, सहायक समीकरण होती है y के गुणा में जो एफ डी है उसमें d की जगह क्या पुट करना है, m पुट करना है और बराबर 0 कर देना है। तो d की जगह m पुट करा तो d क्यूब मतलब m क्यूब माइनस 1 बराबर 0। अब हमें पता है a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी m इंटू ए करेंगे m ही रहेगा, प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 0। अब यहां से फैक्टर एक तो बना m बराबर माइनस 1 से प्लस 1 हो गया, और इधर से m बराबर देखिए माइनस b, क्योंकि ये द्विघात है, क्वाड्रेटिक है, तो माइनस b, तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 4ac, 4a की वैल्यू भी 1 है, c की वैल्यू 1 है, तो 4ac की वैल्यू 4i अपॉन 2a की वैल्यू 1 है तो 2। तो m इक्वल टू क्या बना 1 कोमा यहां से देखिए माइनस 1 अपॉन 2 प्लस माइनस रूट 3 बटा 2, और साथ में क्योंकि माइनस बच रहा है इसलिए मैं लगा देता हूं आयोटा, ये बन गया। अब हम निकालते हैं CF, क्या निकालते हैं CF। CF बराबर क्या होता है, CF जो होता है जो मूल वास्तविक है तो उसमें तो e टू दी पावर mx हो जाएगा सीधा, तो C1 e टू दी पावर mx, तो 1x का x प्लस यहां पर मूल क्या आ गए सम्मिश्र, और सम्मिश्र मूल होते हैं तो e टू दी पावर अल्फा x, C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स होते हैं। ये होता है जब सम्मिश्र मूल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है। तो अल्फा की जगह है माइनस 1/2, तो e टू दी पावर माइनस 1/2 x, क्लियर, ब्रैकेट
C1 यहां ले रहे हैं, लेकिन C1 पहले यूज कर लिया, तो अब कांस्टेंट C2 और C3 कर देंगे। C2 कोस बीटा एक्स, बीटा की जगह क्या है √3/2 x प्लस C3 साइन बीटा एक्स √3/2 x। ये आ गया CF, इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब निकालते हैं इसका पीआई। पीआई के लिए तो पीआई बराबर होता है 1/FD। एफडी की जगह हो गया d³ - 1 और यहां e⁻x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/ इसके फैक्टर जो लिखे हैं उस फैक्टर को रूप में लिख देता हूं, आयोटा वाला लिखना नहीं है, ये लिख दो। तो यहां से क्या बना, देखिए m-1 तो d-1 और d² + d+1 ये फैक्टर मैंने लिख दिए, क्योंकि इससे तो कौन से फैक्टर आ रहे हैं, समेशर फैक्टर आ रहे हैं, समेशर के रूप में नहीं लिखा है। और यहां पर e⁻x + 1 का होल स्क्वायर ये खोलो, और ये जैसे ही खोलूंगा a² मतलब e⁻x का स्क्वायर करेंगे तो e⁻2x हो जाएगा, प्लस 2ab तो 2e⁻x इंटू 1 2e⁻x हुआ, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब इसको क्या करता हूं मैं, अलग अलग करता हूं, इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको। तो यहां से क्या बनेगा, देखिए d-1 d² + d+1 e⁻2x प्लस, फिर इस चीज को सेकंड के साथ ले लेते हैं 1/d-1 d² + d+1 2e⁻x प्लस 1/d-1 d² + d+1 और ये 1 है, ये क्या है 1 है, और 1 को मैं लिख सकता हूं e⁻0x लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर x का जो गुणांक है वही a है, a रख के इसमें पुट करो, a रख के इसमें a रखा जाएगा। जैसे ही यहां रखूंगा तो 2 - 1 1 2 का स्क्वायर प्लस 1 2 और फिर प्लस 1, तो यहां से कोई जीरो नहीं बन रहा है, डायरेक्ट आप रख सकते हैं, कोई जीरो नहीं बन रहा है। अगर यहाँ इसके फैक्टर नहीं करते हैं, ये चीज सेम टू सेम ले लेते हैं तो भी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए a बराबर क्या है 1 है, तो यहाँ इसमें x बराबर d बराबर 1 रखने पर जीरो हो रहा है, तो इस स्थिति में आपको फैक्टर जरूरी है। और यहाँ इसमें भी फैक्टर की जरूरत नहीं है, d बराबर 0 रखेंगे तो कोई जीरो नहीं हो रहा है, तो ये चीज यहाँ यूज करता हूं। तो पी बराबर क्या बनता है, देखिए पी बराबर पहले सबसे पहले तो d बराबर a रखेंगे, सॉरी 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो क्या बना, देखिए 1/2 - 1 बचा ब्रैकेट 2 का स्क्वायर प्लस 2 + 1 2 का स्क्वायर 4 + 2 6 और 1 7 और e⁻ax का e⁻ax मतलब e⁻2x प्लस, यहां जैसे ही रखता हूं, यहां इसमें रखूं तो इसको जीरो बना रहा है, तो इसमें डायरेक्ट नहीं रखा जाएगा, इसमें रखते हैं तो जीरो नहीं बन रहा है, तो यहां 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले सकता हूं मैं, अपॉन क्या बन जाएगा, देखिए इसकी जगह 1 रखूंगा तो 1 + 1 + 1 3 बना, और साथ में बचा d-1 e⁻x प्लस, यहां 0 रखेंगे तो 0 - 1 -1 तो 1/-1 डॉट 1 0 का स्क्वायर 0 0 0 1 तो 1 बच गया, और e⁻0x का e⁻0x बराबर देखिए 1/7 e⁻2x प्लस, यहां से देखिए 2/3 का 2/3, यहां वही फॉर्मूला 1/d-1 d-1 हो गया, तो एक बार जो है फैक्टर वो 0 हो रहा है तो x e⁻x हो जाएगा, यही हुआ, प्लस -1 बचा यहां से, और प्लस माइनस हो गया 1/1 1 और e⁻x 0x का e⁻x 0x का वैल्यू 1 होता है तो -1 बचा, तो कुल मिला के ये पी आई आ गया, ये आ गया। ये यहां से कैसे हुआ, ये देखिए, क्योंकि अपने को पता है कि d-r की पावर सॉरी d-a की पावर r हो और यहाँ e⁻ax हो, तो x बराबर d बराबर a रखने पर ये 0 हो रहा है, तो इसका जो सॉल्यूशन आता है वो होता है x की पावर r/r फैक्टोरियल e⁻ax। बस यहाँ देखिए r की जगह क्या है 1 है इसकी घात, तो x की पावर 1/1 का फैक्टोरियल कुछ होता नहीं 1 ही होता है, लिखना नहीं है, तो e⁻x का e⁻x ये हो गया। अब सॉल्यूशन जो है, अब इस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या बना, y = CF + PI। अब CF ये पड़ा और PI ये पड़ा, दोनों को जोड़ के लिखना है, वही आपका क्या बनता है, उत्तर बनता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं e⁻ax की फॉर्म वाले।
स्क्वायर था इसलिए अपने को क्या करना पड़ा, स्क्वायर खोलना पड़ा। और ये इधर वाला जरूरत कब पड़ती है, जब पी आई निकालते हैं। CF में राइट हैंड साइड में क्यू की जगह क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। क्लियर, बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट एक लेता हूं मैं, 6 क्वेश्चन ले लेता हूं। डी स्क्वायर माइनस 3D प्लस 2y इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक 2x, ये है क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं इसको, फिर वही सहायक समीकरण, एक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण क्या होती है, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 बराबर 0 होगी। मल्टीप्लाई करने पर 2 और ऐड करने पर 3, तो फैक्टर हो गए 2 और 1, तो इसके फैक्टर हो जाएगा m माइनस 2 m माइनस 1, यही होगा, इक्वल टू 0। तो मूल क्या बने, m बराबर 1, 2, तो CF क्या बनेगा, CF बराबर C1 e टू दी पावर 1x यानी x प्लस C2 e टू दी पावर माइनस m2x की जगह 2x। ये समीकरण नंबर मान लीजिए 1 माना, उसको 1 नहीं माना, इसको ही मान लिया आपकी बात। बढ़ते हैं आगे, CF निकालने के बाद PI निकालते हैं। PI जो होता है इक्वल टू होता है 1/FD, FD की जगह ये डी स्क्वायर माइनस 3D प्लस 2 और डॉट 2 साइन हाइपरबोलिक 2x। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि 1/FD स्क्वायर, FD स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक AX होता तो हो जाता है 1/FA स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक AX, ये हो जाता है। अब यहाँ डी स्क्वायर होता तो, लेकिन डी स्क्वायर के साथ डी भी आ गया, खाली डी स्क्वायर प्लस 2 होता तो इसकी जगह अपन डी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिख देते, लेकिन साथ में ये, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, साइन हाइपरबोलिक जो 2x है उसको कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक 2x जो बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन 2, ये इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ये चीज यहां लगा देते हैं। तो पी आई इक्वल टू क्या बना, देखिए इसको मैं फैक्टर नहीं कर रहा हूं, एक बार लिख देता हूं, डी स्क्वायर माइनस 3D प्लस 2 और डॉट 2 का 2 पड़ा है, और यहां से e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन क्या हो गया, 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3D प्लस 2 e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x। अब जब हमने इसके फैक्टर किए तो m बराबर 2 जो है इसका सॉल्यूशन आ रहा है, तो यहां से a बराबर देखिए 2 आ रहा है, इसका मतलब a बराबर 2 रखूंगा तो इसका मान क्या बनाएगा, ये 0 बनाने की संभावना पूरी है, तो इसके फैक्टर को मैं क्या कर देता हूं, फैक्टर के रूप में लिखता हूं। फैक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन इसके फैक्टर क्या है, ये वाला ही d माइनस 2 d माइनस 1, तो ये d माइनस 1 पहले लिख लिया और फिर d माइनस 2 लिख दिया, तो एक ही बात है, e टू द पावर 2x फिर माइनस, अब फिर इसको इसके साथ लिख देता हूं, तो 1 अपॉन इसको फैक्टर के रूप में लिखो तो लिख दो, नहीं तो जरूरत नहीं है, ऐसे फैक्टर के रूप में लिखो तो लिख दो, नहीं तो जरूरत भी नहीं है इसमें। क्यों नहीं है जरूरत, कारण देखिए, क्योंकि यहाँ बटा में 0 नहीं बन रहा, जब a का मान माइनस 2 रखे तो d का मान माइनस 2 रखने पर 0 बन नहीं रहा, यहाँ पर d का मान a का मान 2 है तो इसलिए ये 0 बन रहा था, इसलिए फैक्टर के रूप में लिखा था। अब वापस वही आंसर फॉर्म, उस फॉर्म में, तो यहां देखिए इसकी घात कितनी है, 1 है, तो d बराबर 2 रखो, तो यहां तो रख सकता हूं लेकिन यहां नहीं रख सकता हूं, तो यहां रख सकता हूं, तो यहां इसका मैं आंसर क्या हुआ, पी आई इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 बचा, डॉट d माइनस 2 e टू द पावर 2x माइनस ये यहां वाला d की जगह माइनस 2 रखूंगा, तो यहां से देखिए d की जगह माइनस 2 रखता हूं, तो 1 अपॉन माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 बन गया। तो पी आई जो बना वो क्या बना, देखिए अब ये देखिए 1 अपॉन डी माइनस ए की घात r, और ये 0 बन रहा है इस वजह से, तो r की जगह 1 है तो x की घात 1 बटा 1 फैक्टोरियल और e टू द पावर 2x यही रहेगा, माइनस 1 अपॉन क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 12 हो गया, ये बन गया पी आई, ये समीकरण नंबर 2। अब सॉल्यूशन क्या बना अपना, सॉल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, पूरक फलन प्लस विशेष समाकलन, पूरक फलन बना था c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर 2x
और प्लस पी आई जो है x e टू द पावर 2x माइनस 1/12। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आपने इजीली प्राप्त कर लिया। तो साइन हाइपरबोलिक का ये हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ तक कोस हाइपरबोलिक 2x, तो कोस हाइपरबोलिक 2x का भी फॉर्मूला कौन सा होता है, यही होता है, बस यहाँ माइनस की जगह प्लस होता है, बिल्कुल सेम टू सेम चलता है। तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस होता, यहाँ प्लस हो जाता है, या प्लस का उत्तर हो जाता जब यहाँ पर कोस हाइपरबोलिक x होता। तो अब एक आधा कोस हाइपरबोलिक वाला ही ले लेते हैं, एक 9th लेता हूं जिसमें कोस हाइपरबोलिक भी आ जाता है। फोर्थ भी ले सकते हैं, सॉरी 8th भी ले सकते हैं। चलो 8th लेते हैं ना। 8th डी की पावर 4 माइनस एम की पावर 4 y इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक mx आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर वापस वही प्रोसेस करते हैं। कोस हाइपरबोलिक mx आ गया, तो अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, फिर वही क्या निकालते हैं, सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण इस m आ गया, यहां पर देखिए m लिखा हुआ आ गया, तो इसकी जगह m की जगह कैपिटल M लिख देता हूं मैं, ठीक है। d की जगह माइनस m की पावर 4 इक्वल टू 0, तो m की पावर इसको लिख सकता हूं m की पावर 2 प्लस m की पावर, m कैपिटल है ना ये, और m का स्क्वायर और m की पावर 2 माइनस m का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां इसके फैक्टर फिर बन रहे हैं, तो कैपिटल M स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और ये हो गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m, कैपिटल M माइनस स्मॉल m इक्वल टू 0। तो इसके मूल जो बने वो क्या बने, मूल m बराबर, देखिए यहां से तो बना एक माइनस m, यहां से प्लस m, तो m माइनस m कोमा यहां से देखिए माइनस m स्क्वायर, तो प्लस माइनस आयोटा m बनेगा। ये बन गए 4 मूल। ये 4 मूल बन गए, तो पहले सबसे पहले तो CF निकालते हैं। तो CF बराबर C1 e टू द पावर mx प्लस C2 e टू द पावर माइनस mx, दो अलग अलग मूल थे इसलिए C1 e टू द पावर mx m1x C2 e टू द पावर m2x, प्लस क्योंकि यहां पर दो समिश्र मूल आ गए, और समिश्र मूल में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अल्फा की जगह तो 0 है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, तो अल्फा की जगह 0 है, तो e टू द पावर अल्फा x, वो तो e टू द पावर 0x हो गया। ब्रैकेट C1 C2 आ गया, तो यहाँ C3 कोस बीटा x, बीटा की जगह mx प्लस C4 साइन बीटा x, बीटा की जगह क्या है mx, ये बन गया। तो कुल मिला के CF जो अपना बना C1 e टू द पावर mx प्लस C2 e टू द पावर माइनस mx प्लस ये तो 1 हो गया, तो यही बचे C3 कोस mx प्लस C4 साइन mx, इसको समीकरण मान लेता हूं 1 नंबर। अब PI निकालते हैं, तो PI बराबर क्या बनेगा, देखिए 1 अपॉन डी की पावर 4 माइनस m की पावर 4 और कोस हाइपरबोलिक mx। अभी मैंने बताया कि 1 अपॉन अगर एफ डी स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक ax हो, तो इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर की जगह हो जाता है ए स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक ax। तो m स्क्वायर मतलब d का स्क्वायर है, d का स्क्वायर है, तो m की पावर 4 माइनस m की पावर 4 0 हो गया ये। तो अब 0 होता है, 0 वाली स्थिति में अपन डायरेक्ट नहीं रखेंगे, 0 वाली स्थिति में क्या करना है, इस कोस हाइपरबोलिक mx को चेंज करना है, किसमें, कोस हाइपरबोलिक x का वैल्यू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2 में बदलना है इसको, तो उसमें बदलते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए 1 अपॉन डी की पावर 4 माइनस m की पावर 4, उसमें बदलते हैं कि e की पावर mx प्लस e की पावर माइनस mx अपॉन क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसको अलग अलग लेते हैं, इसके साथ अलग करते हैं, फिर इसके साथ अलग करते हैं, तो 1 अपॉन 2 तो बाहर ले लेता हूं, d की पावर 4 माइनस m की पावर 4, इसके साथ अलग लिया e की पावर mx प्लस 1 अपॉन डी की पावर 4 माइनस m की पावर 4 e की पावर माइनस mx, ये हो गया। अब इसके क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं जहां 0 बन रहा है बट्टा में, तो PI इक्वल टू
यहाँ देखिए e की पावर mx, तो m रखता हूँ d की जगह तो m की पावर 4 माइनस m की पावर 4, माइनस m रखता हूँ तो भी ये 0 और प्लस m रखता हूँ तो भी ये 0, तो इसके फैक्टर करना जरूरी है। तो 1/2, अब इसके फैक्टर देखिए क्या है, फैक्टर ये पड़े इससे, मतलब मूल है m माइनस m प्लस माइनस आयोटा m, तो एक तो बना डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो क्या है डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और एक है डी प्लस एम और एक है डी माइनस एम ई टू द पावर एम एक्स, प्लस इसी प्रकार यहां पे फैक्टर है 1/2 डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डी प्लस एम डी माइनस एम, और e टू द पावर यहाँ क्या है माइनस एम एक्स है, यही है। अब जहां d है वहां पर क्या रखेंगे m रखेंगे, जैसे ही m रखेंगे जीरो जो हो रहा है उसको छोड़ देंगे, तो एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो 1/2 का 2 डॉट ये हो गया 2m स्क्वायर, और यहाँ m प्लस m क्या बन गया 2m, और ये क्योंकि जीरो बन रहा है तो इसको 1/d माइनस m ही रखेंगे और e टू द पावर एम एक्स ही, प्लस इसी प्रकार यहाँ अब d की जगह क्या रखेंगे माइनस m रखेंगे, तो 1/2 का 2 माइनस m का स्क्वायर m स्क्वायर होता है m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 2m स्क्वायर डॉट ये जीरो बन रहा है, ये जीरो बन रहा है तो इसको आगे ले लेंगे माइनस m माइनस 2m हो गया, और जो जीरो बन रहा है जिसकी वजह से तो उसको वैसे वैसे लिख देते हैं e टू द पावर माइनस एम एक्स, ठीक है ये हो गया। फिर वापस वही देखिए 1/8 m क्यूब बन गया ये, तो डॉट यहां पर देखिए इसकी घात कितनी है 1, तो x की घात 1/1 फैक्टोरियल e टू द पावर एम एक्स, प्लस ये देखिए 2 4 हो गए माइनस 8 हो गए माइनस 1/8 m क्यूब बन गया, और यहां फिर वापस वही x की पावर 1/1 फैक्टोरियल e टू द पावर माइनस एम एक्स, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 1 है इस वजह से एम एक्स, तो पी आई जो बना वो क्या बना इक्वल टू 1/8 m क्यूब x e की पावर एम एक्स माइनस 1/8 m क्यूब x e की पावर माइनस एम एक्स, ये समीकरण नंबर होगी 2। अब क्योंकि अपने को इसका क्या देखना है सॉल्यूशन देखना है, तो सॉल्यूशन क्या होता है सी एफ प्लस क्या होता है पी आई, तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं इजीली। इस प्रकार से ये अपन ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब एक दो क्वेश्चन और हैं, आगे वाला जो क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है उसमें क्या करना है लेफ्ट साइड वाले फैक्टर तो ये आपको करना ही है, जब पी आई निकाल रहे हैं तो ये e टू द पावर क्या है क्यू की जगह 2x कोस हाइपरबोलिक x है, तो कोस हाइपरबोलिक x को भी ऐसे लिखेंगे 2x का 2x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2 लिखेंगे, और फिर इसकी जैसे गुणा करेंगे तो e टू द पावर 3x प्लस e टू द पावर x अपॉन 2 बन जाएगा, और ये 1/fd। अब इसको सोल्व कर लेना आगे शॉर्ट मेथड से, क्लियर, ये सोल्व आप खुद करेंगे। तो इस प्रकार से ये कर लिया। एक क्वेश्चन और लास्ट जो बच रहा है वो भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। तो इसका 10th क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो इसी उम्मीद को मैं आगे जारी रखूंगा, और आपसे भी यही उम्मीद करता हूं कि आप भी निरंतर जो वीडियोस हैं उनको लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे अपने साथियों के साथ। 10वां क्वेश्चन देखिए, डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 6 y इक्वल टू 2e टू द पावर 3x, जबकि x बराबर 0 है तो उस स्थिति में y इक्वल टू 1 तथा डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो है 0। तो यही चीज अपन देखते हैं, अब आगे करते हैं इसको सोल्व। तो सबसे पहले इसकी सहायक समीकरण लिखते हैं, इसको भी सोल्व करना है, सहायक समीकरण लिखेंगे। अब ये शर्तें इसलिए दे दी कि कांस्टेंट C1 C2 C3 जो भी आते हैं उसकी जगह वैल्यू निकलेगी यहाँ पे। तो सहायक समीकरण हो गया m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 6 बराबर 0, मल्टीप्लाई करने पर 6 प्लस करने पर 7, तो 6 और 7 ही बना, 6 और 1 बना, तो m माइनस 1 और m माइनस 6 ये फैक्टर हो गए, तो मूल हुए m बराबर 1,6। सी एफ क्या बना, सी एफ बराबर बना C1 e टू द पावर mx, mx की जगह 1x x प्लस C2 e टू द पावर m2x, उसकी जगह 6x, ये समीकरण नंबर 1। पी
पी आई बराबर 1/FD, FD की जगह डी स्क्वायर माइनस 7D प्लस 6 इंटू क्यू, क्यू की जगह 2e⁻3x। अब क्योंकि हम यहाँ पर देखिए e⁻3x है, x की d की जगह क्या रखना है 3 रखना है, d की जगह 3 रखता हूँ क्योंकि 3 इसमें मूल नहीं था, मूल नहीं है तो ये 0 होगा ही नहीं, तो सीधा इसका सॉल्यूशन होगा 2 का 2 अपॉन, देखिए 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 7 3 जा 21 प्लस 6 और e⁻3x का e⁻3x, तो 2 अपॉन कितना बचा देखिए यहां से -12 प्लस 6 -6 बच गया, यानी यहां से होगा 15, 15 माइनस 21 -6 बच गया e⁻3x। तो पी आई जो बना इक्वल टू बना -1/3 e⁻3x, ये पी आई बना है, ये अपना क्या बना है पी आई बना है। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं, ये समीकरण नंबर 2, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन किसका मान निकलेगा y का निकलेगा, तो y बराबर CF प्लस पी आई, तो CF है C1 e⁻x प्लस C2 e⁻6x प्लस पी आई की जगह -1/3 e⁻3x, ये समीकरण नंबर दे देता हूं मैं 3। अब ये आपका सॉल्यूशन पूरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कांस्टेंट C1 C2 आ गया, उसके लिए शर्तें दे दी, जब x बराबर 0 हो तो y कितना है 1 है, तो जब x बराबर 0 हो तो उस स्थिति में y बराबर क्या 1 लेने पर, तो ले x बराबर 0 y बराबर 1, इसमें समीकरण 3 में रखो, तो समीकरण 3 से क्योंकि x और y में यही है ये समीकरण, तो y की जगह 1 लिया बराबर C1 e⁻x है, x की जगह 0 तो e⁻0x 0 प्लस C2 e⁻0 माइनस 1/3 e⁻0, तो कुल मिला के 1 बराबर बना C1 प्लस C2 माइनस 1/3, तो यहाँ से C1 प्लस C2 बराबर बना 1 प्लस 1/3 यानी कि 4/3 बना, ये समीकरण नंबर दे देता हूँ इसको 4। अब एक और शर्त है, कंडीशन है, जब x बराबर 0 है उस स्थिति में dy/dx क्या है 0 है, तो dy/dx निकालता हूं, तो समीकरण 3 का उकलन करता हूं पहले तो समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन dy/dx इक्वल टू C1 कांस्टेंट है e⁻x का e⁻x प्लस C2 कांस्टेंट है e⁻6x का e⁻6x, और 6x का बाहर क्या लग जाएगा 6, फिर माइनस 1/3 का 1/3 e⁻3x का e⁻3x, और 3x का बाहर आ जाएगा अवकलन से 3। dy/dx बराबर क्या है C1 e⁻x प्लस 6 C2 e⁻6x माइनस 3 कैंसिल e⁻3x, ये बन गया। अब चूंकि x बराबर क्या हो 0 तो y का मान नहीं आएगा, अब dy/dx क्या लें 0 रखने पर, ये देखिए तो ये 0 हो गया इक्वल टू C1 e⁻0 प्लस 6 C2 e⁻0 माइनस e⁻0, तो 0 बराबर C1 प्लस 6 C2 माइनस 1, क्योंकि e⁻0 जो होता है 1 होता है, तो यहां से कुल मिला के C1 प्लस 6 C2 इक्वल टू क्या आया 1 आया, ये समीकरण नंबर होगी 5। अब 4 और 5 को सोल्व करते हैं, तो समीकरण 5 में से 4 घटा देता हूं मैं, समीकरण 5 में से मैं 4 को क्या कर देता हूं घटा देता हूं, जैसे घटाऊंगा इसके नीचे लिख देता हूं उसको, C1 प्लस C2 बराबर 4/3 है, घटाऊंगा तो ये चिन्ह चेंज कर दिए, ये कट गया, पीछे बचा 5C2, 5C2 बराबर 1 में से 4/3 घट जाएगा, तो 5C2 बराबर बचा 3 माइनस 1/3, C2 बराबर माइनस 1 बटा क्या हो गया 15। अब C2 ये है तो C1 कितना होगा, यहां रख दो चाहे यहां रख दो, समीकरण 4 से वापस देखो, तो C1 की जगह C1 प्लस C2 की जगह माइनस 1/15 बराबर 4/3, तो C1 बराबर 4/3 प्लस 1/15 हो गया, C1 बराबर लघुत्तम आया 15, 5 और 20 प्लस 1, तो C1 बराबर 21/15, 3 के भाड़े से कट रहे हैं, C1 बराबर 7/5 आ गया। तो अभिष्ट हल जो बना वो क्या बनेगा, समीकरण 3 में वैल्यू रख दो C1 C2 की, तो y बराबर C1 की जगह कितना है 7/5 e⁻x प्लस C2 की जगह कितना है -1/15 e⁻6x
-1/3 e⁻3x, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट जैसे यहाँ पर बन रहा है e⁻ax वाली फॉर्म है, cos हाइपरबोलिक x भी कर लिया, sin हाइपरबोलिक कर लिया। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा कि पर्टिकुलर इंटीग्रल जब ज्ञात करेंगे तो q की जगह है sin ax आ जाए, cos ax आ जाए, तो वो फॉर्म देखेंगे, या x की पावर n आ जाए तो क्या होगा। तो कुछ विशेष फलन है जिसके लिए अपन शॉर्ट मेथड कर रहे हैं। तो विशेष फलन है e⁻ax के लिए शॉर्ट मेथड किया, साइन हाइपरबोलिक ax का किया और कोस हाइपरबोलिक ax का किया। क्लियर। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया है। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।